श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि पे पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करें। घर पे ही हम एक गमले में, किसी भी गमले में चिकनी मिट्टी से हमें पार्थिव शिवलिंग तैयार करना है और उससे हम आपको आज पूजा बताएंगे। सबसे पहले हम आपको पूजा की कुछ सामग्री बता देते हैं। बस नियमित रूप से किए जाने वाली शिव जी की पूजा में जो सामग्री ली जाती है वही हमने ली है, तो आपको भी हम वही दिखा रहे हैं। तो आज हम आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा बताएंगे। इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से अगर परिवार में किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई कष्ट हो, या परिवार में किसी भी सदस्य को अगर असाध्य कोई बीमारी हो गई हो और वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हो, तो हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे। तो हमें अपने हाथों से ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम आपको भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हमें जल से अभिषेक करना है। उसके बाद में हम भोलेनाथ पे पंचामृत का अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हमें भोलेनाथ पे पंचामृत चढ़ाना है। पंचामृत के बाद में हमें फिर से एक बार शुद्ध जल का स्नान करवाना है। उसके बाद में हमें चंदन अर्पित करना है। भगवान भोलेनाथ को चंदन चढ़ाना है। चंदन चढ़ाने से मानसिक दोष भी दूर होता है, शारीरिक परेशानियां भी दूर होती है। उसके बाद में हमें भोलेनाथ पे साबुत अक्षत चढ़ाने हैं। साबुत अक्षत चढ़ाने से भी परिवार में सभी तरह की परेशानियां दूर होती है। तो हम नियमित रूप से जो पूजा की जाती है उसी तरह पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा भोलेनाथ को की जाती है। तो हम एक एक करके सभी चीज़ भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएंगे। शहद अर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ पे हमें भगवान को बेलपत्र चढ़ाने हैं। भगवान भोलेनाथ को पीले फूल, कनेर वाले फूल बहुत ही प्रसन्न है। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं पीले फूल चढ़ाने से। तो हमें भोलेनाथ पे पीले फूल चढ़ाने हैं। कोई भी ऋतु फल अर्पित करना है। हमने यहाँ पे केले चढ़ाए हैं। और हमें भगवान भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित करनी है। हम बाबा को बेर चढ़ाएंगे। बेर चढ़ाने से कहा जाता है कि अगर 7 बेर भगवान भोलेनाथ पे चढ़ा के अगर परिवार में कोई भी सदस्य बीमार है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, तो भगवान भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ बेर अगर उस बीमार व्यक्ति को खिला दिया जाए तो किसी भी तरह की बीमारी ठीक हो जाती है और रोग स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो हम भगवान भोलेनाथ को इसी तरह थोड़ा प्रसाद लगाएंगे। गुड़ का हमने यहाँ पे गुड़ अर्पित किया है भगवान भोलेनाथ को। इत्र चढ़ाएंगे बाबा को। हमने यहाँ पे बाबा को इत्र चढ़ाया है। समी पत्र है। इसी तरह हम भगवान भोलेनाथ की विधि विधान के अनुसार हमारे पास जितनी भी सामग्री है हम उसको बाबा भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। उस करने से हमें भगवान भोलेनाथ की सभी तरह की हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, हमारी सभी तरह की इच्छाएं पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ संसार में सबसे अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले देव है। तो हम बाबा भोलेनाथ को थोड़ी सी भांग भी अर्पित करेंगे। भांग चढ़ाएंगे बाबा को। भांग चढ़ाने से भी बाबा भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आक, धतूरा, आक आदि के फूलों से भी भगवान भोलेनाथ खुश होते हैं। तो हम बाबा भोलेनाथ को पान का पत्ता चढ़ाएंगे। पान के पत्ते चढ़ाने से भी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसी तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा, हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा हम हमारे घर पे कर सकते हैं, हमारे गमले में। फिर हम हमारे भोलेनाथ पे ये सब पूजा करने के बाद में हम बाबा की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हम भोलेनाथ बाबा के इसी गमले में हम विसर्जन कर देंगे। तो हम शिवोमकारा की आरती गाते हुए हम भोलेनाथ की आरती करेंगे। हम हमारी जो भी इच्छा हो भगवान भोलेनाथ के आगे रखेंगे। मन में हमारे परिवार के लिए सभी तरह की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बाबा से मनोवांछित कामना करेंगे कि भगवान हमारी मनोकामना जल्दी से पूर्ण करे और भगवान भोलेनाथ हमारे परिवार पर अपनी दया दृष्टि रखे और सबकी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करें। उसके बाद में हम भोलेनाथ का ये पूजा करने के बाद में आधा या 1 घंटा बाद में हम भोलेनाथ का इसी
जो होता है गमले में ही हम विसर्जन कर देंगे। तो विसर्जन करने के लिए हम भोलेनाथ की जो होती है तो इसी गमले में हम इसी तरह भगवान भोलेनाथ का विसर्जन कर देंगे। इतना हम इसमें भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ा देंगे। धन्यवाद। आज हमने आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा के बारे में कुछ उपाय बताए थे। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।